सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का जो हमारा न्यू बुक आया गणित मंजरी, हम उसका चैप्टर 7 कर रहे थे ना। चैप्टर 7 क्या है? द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। हमने इसका जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है जिसमें हमने इस चैप्टर का सारा बेसिक्स कंसेप्ट सीखा था वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना ताकि आपको सारी एक्सरसाइज समझ में आए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कवर करेंगे। ठीक है, तुम्हारा 7.1 में एक ही क्वेश्चन दे रखा है। वो देखो क्या कह रहा है, रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए इवेंट को स्केल पे बताओ। किसके स्केल पे? 0 से लेके 1 के स्केल पे बताओ। 0 क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अगर 0 किसी की प्रोबेबिलिटी है तो वो क्या होता है? अगर हम किसी का रैंक 0 करेंगे तो वो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। वो जो इवेंट है हो नहीं सकता। ठीक है, और अगर हम किसी की रैंक 1 करेंगे तो वो मतलब सर्टेन इवेंट होगा, मतलब निश्चित इवेंट होगा वो, मतलब वो इवेंट श्योर है कि होना ही है उसका। ठीक है, हमने इनके एग्जाम्पल भी समझे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लोगे ना तो आपको क्वेश्चन और जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, लेबल ईच इवेंट। हर इवेंट को लेबल भी करना है। कैसे कैसे? कि वो इम्पॉसिबल है, कि वो लेस लाइकली है, कि वो इक्वली लाइकली है, या मोर लाइकली है, या सर्टेन इवेंट है। ठीक है, गिव रीजंस विच यू गिव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। ठीक है, आपने हर इवेंट को जो रैंकिंग दी है ना वो क्यों दी है उसका रीजन भी बताओ। ठीक है, तो देखो पहला इसका क्वेश्चन देखो, जो हमारे पास पहला इवेंट है वो क्या कह रहा है, द नेक्स्ट मंडे। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना क्या करना है? हमें पहले स्केल पे बताना है कि वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि 1 है, 0 है, क्या है वो। ठीक है, वो स्केल बताना है। फिर हमें लेबल करना है, जितना हमने स्केल किया ना, रैंक दिया उसको, उसके हिसाब से हमें लेबल भी देना है कि वो इम्पॉसिबल है, कि लेस लाइकली है, कि इक्वली लाइकली है, या मोर लाइकली है, या सर्टेन इवेंट है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब हम अपने रीजन देना है कि हमने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हमें 3 चीजें बतानी इधर। तुम्हारा पहला इवेंट क्या कह रहा है, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। क्या कह रहा है, जो अगला सोमवार होगा ना वो कब आएगा? संडे के बाद आएगा, मतलब रविवार के बाद आएगा। ये क्या इवेंट पॉसिबल है? बोलो आप कहोगे यस, ये तो हमेशा सही रहेगा, है ना। हमेशा संडे के बाद ही मंडे आता है, चाहे वो अगला हो या पिछला हो, है ना। तो हमने हमारा जो वीकली जो कैलेंडर होता है उसमें हमने देखा है ना कि संडे के बाद क्या आता है? मंडे आता है। ऐसे पढ़ते होगे, सैटरडे, संडे, फिर क्या आता था? मंडे आता था ना। तो वही कह रहा है, क्या हमेशा जो संडे है, मंडे जो है संडे के बाद आता है, आफ्टर संडे आता है मंडे। आया ऐसा समझ? तो ये हमारा एक ऐसा इवेंट है जिसका होना पक्का है, मतलब ये जो केस है ना इसका होना पक्का है। तो ये हमारा जो इसका स्केल होगा क्या होगा? 1 हो जाएगा। इससे पहले ना मैं आपको प्रोबेबिलिटी स्केल समझा देता हूँ, तब है ना आपको ये सारे लेवलिंग वाले जो इवेंट है ना, इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्केल ड्रॉ कर लिया 0 से 1 तक का। बीच में हमारा कहीं 0.5 भी आएगा, है ना। अगर कोई इवेंट 0 रैंक, मतलब उसकी जो रैंक है 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इवेंट कैसा होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है। क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है वो। ठीक है, अगर कोई इवेंट 0 और 0.5 के बीच में लाई कर रहा है, अगर कोई इवेंट इनके बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये इवेंट क्या कहलाता है? लेस लाइकली, मतलब जिसका होना कम पॉसिबल है, लेस लाइकली। और जिसका जो प्रोबेबिलिटी या रैंक 0.5 होता है ना, ये वाला 0.5 होता है, वो जो इवेंट होता है वो क्या होता है? इक्वली लाइकली, मतलब बराबर है आने की क्षमता है उसके पास, मतलब उसकी जो संभावना है क्या है? बराबर है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, और अगर कोई इवेंट 0.5 से 1 के बीच में रैंक कर रहा है, या मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 या 1 के बीच में है, तो ऐसे इवेंट क्या होते हैं हमारे पास? मोर लाइकली, मोर लाइकली। ठीक है, यहाँ पे इक्वली लाइकली को है ना इवन चांस भी कहा है, मतलब इक्वल आने की चांस है, बराबर आने की चांस है। ठीक है, तो आप इसको इवन चांस भी कह सकते हो। अगर किसी इवेंट का रैंक 1 आ गया या प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कह लो आप। ठीक है, सर्टेन कह लो या श्योर इवेंट कह लो। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना प्रोबेबिलिटी स्केल। अगर 0 हुआ तो क्या आएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। 0 और 0.5 के बीच में रहा तो लेस लाइकली, 0.5 रहा तो इक्वली लाइकली। मोर लाइकली कब होगा? जब 0.5 और 1 के बीच में हो, मतलब ज्यादा आने की चांस हो, आधे % से भी ज्यादा आने के चांस हो।
और 1 हुआ तो उसका इवेंट का जो चांस है वो क्या होता है, पक्का होता है, सर्टेन इवेंट होता है फिर वो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब ये वाला जो इवेंट था वो क्या था, पक्का निश्चित होना था ना, इसका इसका होना पक्का ही है, तो ये इवेंट क्या होगा, सर्टेन इवेंट होगा। और इसका जो रैंक होगा, स्केल होगा, स्केल पे कितना आएगा, 1 नंबर आएगा ना, तो इसका स्केल क्या आएगा, या प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, लेवल क्या करेंगे हम इसे, सर्टेन करेंगे। ठीक है, हमें इसी में से लेवल करा था ना, इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, मोर लाइकली और सर्टेन में से लेवल करना था, कर दिया हमने लेवल। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो अभी मैंने आपको रीजन ही बताया, क्योंकि हमारा जो वीकली कैलेंडर है ना, उसमें हमेशा क्या फॉलो होता है कि संडे के बाद ही मंडे आता है। आपको बस यही रीजन में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिखा, वही लिखा, अभी क्या लिखा बताया था मैंने, वही लिखा है। ठीक है, मंडे हमेशा क्या आता है, संडे के बाद आता है हमारे वीकली कैलेंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला इवेंट के लिए जो हमने 3 चीजें बतानी थी वो हमने बता दी। अब हम इसका दूसरा इवेंट देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो जो सेकंड पार्ट में है ना, हमारे पास इवेंट क्या दे रखा है, इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। क्या कह रहा है, मुंबई में है ना जुलाई के मौसम में स्नो होएगी, ऐसा ये अनुमान लगा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, इस अनुमान का जो स्केल होगा हम क्या रखेंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, बताओ आप सोचो। हमारे इंडिया में जुलाई का जो महीना होता है किसका महीना होता है, मानसून सीजन का महीना होता है ना। मानसून सीजन में क्या होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, बर्फबारी तो नहीं होती मुंबई में, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्नो होता है जुलाई के महीने में, नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो स्केल होगा क्या होगा, 0 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और जिसका जिसका स्केल 0 आता है वो, इसको हम क्या लेबल करते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आपको भी पता होगा हमारे पास इंडिया में जुलाई के टाइम मुंबई में क्या होता है, वार्म क्लाइमेट रहता है, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट रहता है ना, जिसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन बर्फ नहीं गिरती। ठीक है, तो आपको रीजन में क्या लिखना है कि जो मुंबई का जो वेदर है ना, क्लाइमेट है, कैसा रहता है जुलाई के टाइम पे, वार्म और ह्यूमिडिटी वाला रहता है। तो ऐसे केस में ना, जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम नहीं आ सकता, फ्रीजिंग पॉइंट से। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है ना, जहाँ पे हमारा जो वाटर आइस बन जाता है। ठीक है, वो जहाँ पे हमारा वाटर जमने लग जाता है ना। तो उसी अगर उतना टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर कम रहता है जब हमारा स्नोफॉल होता है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्नोफॉल नहीं होता है। ठीक है, तो जुलाई के टाइम पे मुंबई में स्नोफॉल आपने देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट का केस है। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, जो भी मैंने आपको बताया ना वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हम उसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा, देखो वही लिखा जो मैंने अभी आपको समझाया। मुंबई का जो क्लाइमेट है कैसा होता है, वार्म मतलब गर्म रहता है और ह्यूमिडिटी वाला रहता है, ह्यूमस वाला रहता है। किस मौसम में, जुलाई वाले मौसम में। और जुलाई हमारा क्या होता है, मानसून सीजन होता है, मानसून का सीजन होता है, जिसमें हमारे पास हमारे इंडिया में भारी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है ना। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो टेम्परेचर है ना, कभी भी कहाँ तक नहीं गिर सकता, कहीं पर भी जो टेम्परेचर है कहाँ तक नहीं गिर सकता, फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं गिर सकता, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या था वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो वहां तक कभी इतना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो सकता। ठीक है, जो हमारे नेचुरल स्नोफॉल के लिए क्या है, नेचुरल स्नोफॉल होना क्या हमारे लिए इम्पॉसिबल बनाता है ऐसा, ये वाला जो कंडीशन है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये जो केस भी क्या है, इम्पॉसिबल है कि जो मुंबई में है ना, जुलाई के टाइम मतलब जुलाई के मंथ में स्नोफॉल हो जाए, स्नो हो जाए मतलब बर्फ गिरे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों नहीं होता, क्योंकि वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है जुलाई के टाइम पे, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है ना हमारे सराउंडिंग का, कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं होता, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के पास भी नहीं गिरता। ठीक है, तो इसलिए कभी स्नोफॉल नहीं होती, तो ये लेवल क्या होगा इसका, इम्पॉसिबल होगा। स्केल क्या होगा इम्पॉसिबल वाले के लिए, 0 होता है ना। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो रीजन हमने क्या लिखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर, अगले इवेंट पे। अब देखो जो तीसरा पार्ट है उसमें हमारे पास इवेंट क्या दे रखा है, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। क्या कह रहा है, एक जो हाथी है ना, वो आज है ना आपकी क्लासरूम में क्या करेगा, चलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, आप बताओ। आप कभी भी कोई एलिफेंट आपके क्लासरूम के अंदर एंटर कर सकता है। पहली बात तो सेफ्टी इतनी होती है, बाहर पहले गार्ड खड़े रहते हैं कि वो एलिफेंट जैसे इतने बड़े जानवर को अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो हमारा जो क्लासरूम होता है ना, वो उसका जो डोर इतना छोटा होता है कि एलिफेंट उसमें नहीं घुस सकता, उसमें बच्चे घुस सकते हैं आराम से, काफी सारे एक साथ 2-4 आराम से घुस सकते हैं, लेकिन एक एलिफेंट का अंदर जाना मुश्किल है।
ठीक है ना। तो ये केस भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट का केस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एलिफेंट होता है ना उसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि वो जो एलिफेंट है ना इतने बड़े साइज का एंटर भी हो जाए क्लासरूम में और उधर उधर चलने भी लग जाए। ठीक है, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका जो स्केल होगा इम्पॉसिबल के लिए क्या होता है, 0 होता है, और लेबल क्या करेंगे हम, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये इवेंट क्या हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है। और रीजन क्या लिखेंगे, जो भी मैंने बताया आपको। ठीक है, सेफ्टी होती है, और दूसरा एलिफेंट के लिए जो है ना क्लासरूम में एंटर करना मुश्किल है। ठीक है, तो उसका एकोमोडेशन क्लासरूम के अंदर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको रीजन समझाया ना बस वही मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं आपको रीजन भी समझाऊंगा मैंने लिखा क्या उसे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, जो एक एलिफेंट है ना नॉर्मली हमारे स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, एंड वॉक थ्रू अ क्लासरूम, और नहीं ना ही हमारे क्लासरूम के अंदर क्या होता है, चल सकता है वो। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो क्लासरूम है ना वैसा डिजाइन ही नहीं किया गया कि ये कोई एक एलिफेंट उसके अंदर आराम से आ जाए और चलने भी लग जाए। ठीक है, तो एकोमोडेट नहीं कर पाएगा कोई भी एलिफेंट के लिए, मतलब एलिफेंट के लिए मतलब पर्याप्त जगह या स्पेस नहीं रहती जो कि वो क्लासरूम के अंदर एंटर होकर वो वॉक भी करने लग जाए। ठीक है ना, इसलिए ये जो केस है ना, इवेंट है, वो क्या है, हमारा इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ पार्ट पर। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास इवेंट क्या दे रखा है, यू विल ग्रीट एट लीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। क्या कह रहा है, जब आप कल स्कूल जाओगे ना तो कल आप ना किसी एक फ्रेंड को तो ग्रीट करोगे ही। ग्रीट मतलब किसी को हाय हेलो तो जरूर बोलोगे ही। ठीक है, तो ये इवेंट आपको क्या लग रहा है, पॉसिबल तो लग ही रहा है ना आपको। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि पक्का ही ऐसा होगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोड़ दें ग्रेड करना। ठीक है, तो ये इवेंट कैसा होगा, मोर लाइकली होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जो आपको जो बेस्ट फ्रेंड है वो अपसेंट हो, आप उसको हाई हेलो नहीं करो, है ना। मगर आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड हो, उसी से आप हाई हेलो या ज्यादा बोलते होगे, उसी को ग्रीट ज्यादा करते होगे। वो आपका फ्रेंड अगर अपसेंट हो गया तो उसको आप कैसे करोगे। तो कोई कोई चांस ऐसे हैं, मतलब बहुत कम चांस है इसके होने के, मतलब ना होने के, है ना। मतलब ये मोर लाइकली होगा ही होगा, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी चांस आ जाते हैं जिसमें हमारा ऐसा केस आ जाए कि आप किसी एक फ्रेंड को, मतलब किसी भी उस दिन किसी भी एक फ्रेंड को आप ग्रीट ना कर सको। ठीक है, लेकिन मोर लाइकली ऐसा है कि आप करते ही हो। चाहे आप कल भी स्कूल जाओगे ना तो आप देखोगे कि आप किसी ना किसी एक फ्रेंड को ग्रीट कर ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्केल में क्या लिखेंगे, पहले मैं लेवल बता देता हूँ फिर मैं आपको स्केल बताऊंगा। लेवल में आप लिखोगे मोर लाइकली, कि ये ज्यादा से ज्यादा संभव ही है। ठीक है, स्केल में क्या लिखोगे, मोर लाइकली के लिए हमने क्या पढ़ा था, वो 0.5 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है ना। देखो मोर लाइकली के लिए हमने पढ़ा था, वो 0.5 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब 0.5 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए अगर वो मोर लाइकली इवेंट है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो ये इवेंट ये जो स्केल होता है किसके लिए होता है, मोर लाइकली के लिए होता है। आप अगर इवेंट को ई मान लो, अगर आप इस इवेंट को ई मान लो तो इसके होने का जो स्केल है वो क्या होगा, या इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, 0.5 से तो बड़ी होगी और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब रीजन में हम क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे कि हम स्कूल तो डेली जाते हैं, अपने फ्रेंड से भी हम डेली मिलते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे भी चांस आते हैं जब हमारा हमारा जो फ्रेंड है ना वो आता नहीं, एबसेंट हो जाता है किसी कारण से, या फीवर के कारण से, किसी कारण से वो किसी ना किसी दिन एबसेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई भी एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन है ना हम एक भी फ्रेंड से अपने ग्रीट ना कर पाए। ठीक है, बस मैं यही लिखूंगा, बस यहाँ पे यही लिखना है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली आप मिलोगे ही। ठीक है, बस मैं आपको रीजन में लिख के दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं रीजन समझाऊंगा ना तो और बेटर क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिखा है, जब भी हम स्कूल जाते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है कि अब हम अपने क्लासमेट्स को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं डेली। हम डेली स्कूल जाते हैं, डेली अपने क्लासमेट्स को देखते हैं, डेली अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, है ना। जो कि क्या बनाता है, इसे बहुत ही ज्यादा प्रोबेबल बनाता है, मतलब उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम है ना किसी ना एक में, मतलब किसी एक से तो हम ग्रीट करेंगे ही करेंगे। मतलब किसी ना किसी एक से, मतलब किसी ना किसी क्लासमेट से या किसी ना किसी फ्रेंड से हम, किसी एक फ्रेंड से तो हम ग्रीट करेंगे ही करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल है, वेरी प्रोबेबल है, मतलब बहुत ज्यादा होने की संभावना है, ये कह रहा है। ठीक है, मतलब मैं फिर से समझाता हूँ, देखो आप डेली स्कूल जाते हो तो डेली अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स को देखते होगे। ठीक है ना, तो ये जो आपको ना इतने सारे फ्रेंड या इतने सारे क्लासमेट को देख के
आप किसी ना किसी को हाय हेलो तो करोगे, ग्रीट तो करोगे किसी एक को, है ना, बहुत सारों में से किसी एक को तो ग्रीट करोगे कम से कम एक को, है ना। तो ये जो है ना, ये क्या बना रहा है, इस कंडीशन को बहुत ज्यादा वेरी प्रोबेबल बना रहा है। ठीक है, वेरी प्रोबेबल का मतलब बहुत ज्यादा उसके होने की संभावना बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, मोर लाइकली, मतलब उसके होने की बहुत ज्यादा संभावना है कि आप किसी ना किसी एक फ्रेंड को कल है ना स्कूल में ग्रीट करोगे ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इसका जो फोर्थ पार्ट था, आखिरी पार्ट था, जिसमें हमने उसका भी आंसर बता दिया और आपने समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। बहुत आसान एक्सरसाइज थी, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी। ठीक है, यहाँ पे बस हमें रीजन लिखना था, वो कैसे लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, बस वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे ना अपने आप से भी, आप अपनी समझ से भी आप रीजन ले सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। ठीक है, जो आपने अपना रीजन दिया ना उसके हिसाब से आप लेबलिंग करो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे दिमाग में आया तो मैंने इसके हिसाब से ये लेबल किया कि ये मोर लाइकली होगा। आप सोचना इसका लेस लाइकली हो सकता है, आप सोचोगे नहीं हो सकता, आप भी बाद में यही सोचो कि मोर लाइकली ही हो रहा है इसका इवेंट। ठीक है, इसका जो लेबलिंग होगा मोर लाइकली ही होगा, आप बाद में यही सोचोगे अगर आप खुद से सोचने की कोशिश करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम के ऐप पे जाकर आंसू हैक मैथ नाम को सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।